आज की कहानी एक आम इंसान की बेटी की, लेकिन उसका साहस इतना असाधारण था कि उसने पूरे तालिबान को चुनौती दी थी। एक लड़की जिसने तालिबान की बंदूक की गोलियां तक झेली थी, लेकिन अपनी आवाज को कभी दबने नहीं दिया। इस लड़की की बहादुरी ने न सिर्फ पाकिस्तान की लड़कियों की जिंदगी बदली थी, बल्कि उनके भविष्य को एक नई दिशा दी थी। इस लड़की के सपने ने उस अंधेरे को तोड़ा था जिसमें तालिबान पाकिस्तान की लड़कियों को कैद करना चाहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उस बेटी के बारे में जिसका नाम है मलाला यूसुफजई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृति कुंभानी और आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान की खैबर पख्तनवा प्रांत की स्वात घाटी में एक लड़की का जन्म हुआ था। उसके माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम मलाला रखा था, मलाला यूसुफजई। मलाला बचपन से ही बहुत तेज थी, हर काम में आगे थी। चाहे पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, चाहे काम, वो अपनी मम्मा की हर तरह से मदद करती थी। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे और लड़कियों की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने खुद का अपना स्कूल खोला था ताकि हर बच्चा पढ़ सके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मलाला, जो कि बचपन से ही पढ़ने में तेज और कुछ नया जानने में जिज्ञासु थी, जिसकी वजह से उनके पिता कहते थे कि मलाला, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम्हारी सोच एक दिन दुनिया बदल सकती है। असल में मलाला का सबसे बड़ा सहारा उनके पिता ही थे। अगर उनके पिता साथ न होते तो मलाला कभी भी वो आत्मविश्वास और हिम्मत कभी नहीं जगा पाती जो उन्हें दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। मलाला के पिता ने न सिर्फ मलाला को पढ़ने की छुट्टी दी थी और उसके सपनों को भी एक नई उड़ान दी थी। और यही वजह थी कि मलाला तालिबान जैसे ताकतवर देश के सामने डट कर खड़ी रही। 2007 तक वहां पर सब कुछ ठीक था, लेकिन जब 2007 में तालिबान ने पाकिस्तान की स्वात घाटी पर कब्जा किया, तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर मुस्लिम कानून लगाना शुरू किया। लोगों को टीवी हराम है और संगीत गुनाह है, ये कहकर लोगों को टीवी और संगीत से दूर किया। उसके बाद 2008 में उन्होंने खुलकर लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगानी शुरू की। दिसंबर 2008 में उनके प्रवक्ता फजलुल्लाह ने एक ऐलान किया कि 15 जनवरी 2009 से कोई भी लड़की या स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन जब लोगों ने उनकी ये बात नहीं मानी तो उन्होंने 400 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसकी वजह से प्रांत घाटी की 50,000 से ज्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गई। उन्हें रास्ते में रोका जाता और डराया धमकाया जाता। जो भी लड़की पढ़ना चाहती थी वो बैग में बुके छुपा कर ले जाने लगी। प्रांत घाटी का माहौल ऐसा हो चुका था कि लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन इसके खिलाफ सिर्फ एक लड़की ने आवाज उठाई थी, वो थी मलाला। इस चुप्पी को तोड़ने का साहस सिर्फ एक परिवार ने किया था, वो थी मलाला और उनके पिता जियाउद्दीन। जियाउद्दीन खुलकर कहते थे कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हमें इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। लोग हैरान थे कि कैसे एक पिता और एक बेटी तालिबान जैसी खतरनाक ताकत के सामने डटकर खड़े हैं। लेकिन मलाला के लिए ये सिर्फ अपने पढ़ाई की बात नहीं थी, उन लाखों लड़कियों के भविष्य और सपनों की लड़ाई वो लड़ रही थी। डर का माहौल था, मौत सामने थी, लेकिन इस बाप बेटी ने हार नहीं मानी। तो इस लड़ाई में साथ देने आया बीबीसी उर्दू न्यूज। बीबीसी उर्दू न्यूज का इस लड़ाई में साथ देना इस लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीबीसी न्यूज ने सोचा कि क्यों न किसी स्थानीय लड़की की नजर से इस डर के माहौल को पूरी दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन किसी सीधे सीधे किसी लड़की का नाम आना बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए इसे एक सीक्रेट नाम दिया गया, गुल मकई, यानी कि मक्के का फूल। और यहाँ से शुरू हुई मलाला की डायरी। हर रात मलाला अपने समाज और अपने स्कूल की सच्चाइयों को शब्दों में लिखती थी कि कैसे तालिबान ने 400 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाया, कि कैसे लड़कियां पढ़ाई छोड़कर रातों को रोती रहती है, वो खुद भी कैसे किताबों को अपने दुपट्टे में छुपा कर ले जाती थी। हद तो तब हो गई जब उसने लिखा कि कल मेरी एग्जाम है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बाहर डर का माहौल है कि कहीं तालिबानी आतंकी है वो आक्रमण न कर दे। और जब ये ब्लॉग बीबीसी न्यूज के द्वारा प्रकाशित किए गए और लोगों तक पहुंचे तो लोगों ने इसकी सराहना की कि कैसे एक छोटी सी लड़की हिम्मत और सच्चाई से लिख रही है।
लेकिन गुल मकई नाम की ये छोटी सी आवाज तालिबान के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। मलाला उस वक्त सिर्फ बोल नहीं रही थी, वो उन हजारों लड़कियों की आवाज थी जो कि डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। मलाला के पिता उनको कहते थे कि डर की चुप्पी सबसे बड़ी हार है और बोलना ही जीत है। और मलाला ने वही किया। मलाला ने दुनिया को दिखाया कि कैसे तालिबान सिर्फ गोलियों से मारता नहीं है, लेकिन वो लड़कियों के सपनों को भी मारता है। लेकिन मलाला ने यह साबित किया कि कैसे एक कलम की ताकत बंदूक की गोली की ताकत से बड़ी है। वेल 2009 में मलाला की डायरी ने मलाला को दुनिया तक पहुंचाया था, लेकिन तब तक दुनिया उसे सिर्फ गुल मकई के नाम से जानती थी। लेकिन धीरे धीरे मलाला ने अपना असली चेहरा और असली नाम लोगों के सामने रखना शुरू किया। उसके बाद मलाला सिर्फ लिखती ही नहीं थी, वो पब्लिक न्यूज चैनल में इंटरव्यूज भी देती थी और खुलकर कहती थी कि एजुकेशन इज अवर राइट, आई हैव द राइट ऑफ एजुकेशन, एवरी गर्ल, एवरी चाइल्ड हैज द राइट ऑफ एजुकेशन। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये चुनौती थी उस समाज को जहां पे लड़कियों को दबाया जाता था। 2011 में मलाला ने स्कूल और शिक्षा के लिए कई सारे भाषण दिए थे। वो पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर लड़कियों के हक के लिए वकालत करती थी। लोग हैरान थे कि 14 साल की ये लड़की इतनी हिम्मत लाती कहाँ से। वो कहती कि अगर मैंने आज आवाज नहीं उठाई तो हमारी लड़कियां कभी भी पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन तालिबानियों के लिए छोटी सी आवाज एक बहुत बड़ी ही दुश्मन बन चुकी थी। वो जानते थे कि कैसे इस छोटी सी लड़की की आवाज धीरे धीरे आंदोलन बन रही है। वेल, उनके डर और माहौल में एक ऐसी आवाज गूंज रही है जो कहती है शिक्षा हराम नहीं, शिक्षा हक है हमारा। तालिबान के नेताओं को लगा कि अगर इस बच्ची को चुप नहीं करवाया गया तो पहले पूरा स्वात, फिर पूरा पाकिस्तान और शायद पूरी दुनिया इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए 9 अक्टूबर 2012 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। स्वात घाटी की दोपहर थी जहां पे मलाला अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। स्कूल बस में हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक स्कूल बस को रास्ते में कुछ आतंकवादियों ने रोका। आतंकवादियों को देखकर स्कूल बस में बैठी बच्चियां डर गई, कांपने लगी थी। लेकिन आतंकवादियों में स्कूल बस में घुसकर मलाला पर सीधी 2 गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली उनके सर पर और दूसरी उनके कंधे को छूकर निकल गई। आतंकवादी तो गोली चलाकर भाग गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक दिल दहला देने वाली तस्वीर, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। मलाला को तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने देखकर ही कहा था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन सांसें तो चल रही थी, इसीलिए उसका ऑपरेशन हुआ। घंटों तक सर्जरी चली, लेकिन जब बचने की उम्मीद कम थी तो उनको वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां पे उनको क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में रखा गया। वहां पे वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि वो बहुत हिम्मत वाली है, वो हार नहीं मानेगी। और ये बात जब दुनिया को पता चली तो स्कूल में बच्चे मोमबत्तियां लेकर मलाला के लिए दुआएं मांगने लगे। लोग सड़कों पर उतर गए। अमेरिका से लेके यूरोप तक और भारत से लेके ऑस्ट्रेलिया तक एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या सिर्फ पढ़ाई करना गुनाह है। दुनिया भर के नेताओं ने कहा था कि ये हमला सिर्फ मलाला पर नहीं, हर लड़की के हक पर है। तालिबान ने सोचा था कि एक गोली चलाकर वो मलाला की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे, लेकिन असल में यही गोली की वजह से मलाला की आवाज और भी बुलंद हो गई थी। मलाला की आवाज अब स्वात घाटी तक सीमित नहीं थी, वो पूरे वर्ल्ड में बुलंद हो गई थी। तालिबान की गोली सिर्फ मलाला के शरीर को घायल कर सकी थी, उनकी आवाज को नहीं। लेकिन जब मलाला फिर से स्वस्थ होकर लौटी तो और भी ताकतवर बन चुकी थी। 2013 में उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। मलाला के इसी शब्दों ने दुनिया के करोड़ों लोगों के दिल जीते थे। 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की इंसान मलाला बनी थी।
मलाला की कहानी हमें ये साबित करती है कि हमारे डर से भी ज्यादा ताकत हमारे सपनों की होती है, जहाँ पे तालिबान की गोलियां भी उसे नहीं रोक पाई। मलाला ने ये साबित किया कि जब लड़की बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मलाला की हिम्मत और जज्बे की एक गूंज है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ।